मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने अक्सर अहादीस में सुना होगा कि जब दजाल आएगा तो वो लोगों को ऐसे ऐसे कमालात दिखाएगा कि कमजोर ईमान वाले लोग फौरन उस पर यकीन कर लेंगे। इन सब से बड़ी आजमाइशों में से एक आजमाइश ये होगी कि वो मुर्दा लोगों को जिंदा करने का दावा करेगा। मसनद अहमद की एक हदीस है जिसमें हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल के फितने का जिक्र करते हुए फरमाया कि दजाल एक देहाती आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम गवाही दोगे कि मैं ही तुम्हारा रब हूं? तो वो देहाती कहेगा हां। फिर इसके बाद दो शयातीन इसके माँ बाप की शक्ल में इसके सामने आएंगे और कहेंगे कि ए बेटे, इसकी पैरवी कर, यही तेरा रब है। जरा सोचिए कि यह कितना बड़ा इम्तिहान होगा। इंसान जज्बाती तौर पर अपने माँ बाप से कितना जुड़ा होता है। अगर किसी के माँ बाप फौत हो चुके हों और अचानक वो उसके सामने जिंदा खड़े हो जाएं और उससे बात करने लगे तो इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है। वो खुशी और जज्बात में आकर कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है और यही वो नफ्सियाती हमला है जो दज्जाल करेगा। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जब दज्जाल आएगा तब होगा, हम आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो दज्जाल का आना तो बरहक है, लेकिन दज्जाली सिस्टम और इसके आने की राह हमवार करने वाली टेक्नोलॉजी आज हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है। मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने लगा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाल ही में एक टेक्नोलॉजी और एक ऐप सामने आई है। ये कोई आम ऐप नहीं है, ये मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा शाकार है जो बज़ाहिर तो इंसानों की सहूलत के लिए है, लेकिन दर हकीकत ये इसी दजाली धोखे की एक झलक है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब यह मुमकिन हो चुका है कि आप अपने मरे हुए प्यारों से ना सिर्फ बात कर सकें बल्कि इन्हें देख भी सकें, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो जिंदा होते थे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चेहरे और आवाज की नकल नहीं कर रही, बल्कि ये इंसानी जहानत और जज्बात की नकल भी कर रही है। ये सब देखकर इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि हम किस दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये वही चीज है जिसकी वार्निंग हमें दी गई थी। हदीस में क्या था कि शयातीन मां बाप की शक्ल में आएंगे। टेक्नोलॉजी आज शयातीन का रूप धार कर हमारे जज्बात से खेल रही है। आज ये एक ऐप है, कल ये होलोग्राम हो सकता है और परसों ये कोई रोबोटिक जिस्म हो सकता है। बुनियादी बात यह है कि जो मर गया उसे टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदा दिखाया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी जिसे आजकल डीप फेक और एआई क्लोनिंग कहा जाता है, यह दजाल के आने से पहले लोगों के जहनों को तैयार कर रही है। यह लोगों की नफ्सियाती तरबियत कर रही है कि वो अपनी आंखों पर यकीन करें, चाहे वो चीज हकीकत के खिलाफ ही क्यों ना हो। जब एक नस्ल इस तरह की टेक्नोलॉजी की आदी हो जाएगी, जब वो रोजाना अपने मोबाइल फोन पर मुर्दा लोगों को जिंदा होते और बातें करता देखेगी, तो फिर जब दजाल आकर कहेगा कि मैं तुम्हारे मां बाप को जिंदा करता हूं, तो इन लोगों के लिए इस पर यकीन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो कहेंगे कि हां, ये तो मुमकिन है, हम तो पहले भी ये सब देखते रहे। फर्क सिर्फ ये होगा कि दजाल इस धोखे को अगले दर्जे पर ले जाएगा और इसे खुदाई का नाम दे देगा। इसलिए उलमाए कराम और मुहक्किकीन कहते हैं कि दजाल का फितना सिर्फ तलवार या ताकत का फितना नहीं होगा, बल्कि यह नजरबंदी और टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा किए गए धोखे का फितना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि दजाल कोई छोटी मोटी बला नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा इम्तिहान है। वो चीजों की हकीकत को बदल देगा। वो आग को पानी और पानी को आग बनाकर दिखाएगा। और आज की ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यही कर रही है। ये सच को झूठ और झूठ को सच बना रही है। आप इंटरनेट पर देखते हैं कि किसी भी मशहूर शख्सियत के मुंह से कोई भी बात निकलवाई जा सकती है, किसी की भी वीडियो बनाई जा सकती है जो उसने कभी बनाई ना हो। जब आंखें ही धोखा खा जाएं और कान गलत आवाजें सुनने लगे, तो फिर सच्चाई का रास्ता कैसे मिलेगा? और यही वो अंधेरा है जिससे पनाह मांगने की दुआ सिखाई गई है। ये ऐप्स तो महज शुरुआत है, आगे आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जज्बात, हमारे रिश्तों और हमारी मौत की हकीकत को मसख कर रही है। मौत एक अटल हकीकत है और जो दुनिया से चला गया उससे राब्ता मुनक़ता हो जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें यह बावर करा रही है कि मौत के बाद भी जिंदगी इसी दुनिया में डिजिटल शक्ल में जारी रह सकती है, जो कि इस्लामी अकायद के सरासर खिलाफ है। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में मैं बस इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारे वालिदैन को और हमारी औलाद को दजाल के फितने से महफूज रखे, हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें सिर्फ सुनकर
एक कान से दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा, बल्कि इन पर गौर कीजिएगा। ये वीडियो और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। हो सकता है कि आपके एक शेयर से कोई एक शख्स गफलत से जाग जाए और अपने रब की तरफ लौट आए। अगर किसी एक का ईमान भी बच गया तो समझिए कि हमारा मकसद पूरा हो गया। दुनिया तेजी से अपने अंजाम की जाने बढ़ रही है, निशानियां पूरी हो रही हैं, टेक्नोलॉजी अपना जाल बिछा चुकी है और अब फैसला आपका है कि आपने इस जाल में फंसना है या अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर निजात पानी है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।